ये है हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का। देखिए चैप्टर वाइज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराऊंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित बच्चे बहुत जरूरी है, तो आप इन सभी एमसीक्यू को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू बच्चों पूछा जाएगा सॉलिड स्टेट में कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, या फिर बच्चों नन ऑफ दिस होते हैं। तो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए 1 का भी टिक करिएगा। अगला हमारा H2O, जिसमें हमें आइस के बारे में पढ़ना कि आइस किसका एग्जाम्पल, एक पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है, एक आयोनिक सॉलिड का एग्जाम्पल है, या फिर बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो H2O है, सिर्फ आपको बताना आइस के बारे में, तो आइस क्या बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सही जवाब। अगला हमारा CaF2, ये इसमें जो एग्जाम्पल है, इसमें देखिए किस टाइप का बॉन्ड बनता है। तो देखिए जब हम इसे तोड़ेंगे तो F2 तो नेगेटिव टूटेगा, कैल्शियम पॉजिटिव, और यहाँ हमको जहाँ हम लोग 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जहाँ प्लस और माइनस रहेंगे, यानी यहाँ मेटल एंड मेटल मिलेंगे, वहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है बच्चों, मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनता है। और ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है 3 का बी, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनन बंधन जिसे आप आयनन बंधन जिसे आप हिंदी में कहते हैं। अगला हमारा एजी क्या है, सिल्वर को एजी अर्जेंटम हो गया, आपका सिल्वर हो गया, जो किसका एग्जाम्पल है, एक आयनिक सॉलिड का है, मेटेलिक सॉलिड का है, कोवेलेंट सॉलिड, या फिर नन ऑफ दी। तो देखिए सिल्वर क्या है बच्चों, मेटेलिक सॉलिड है, इसलिए 4 का नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला बच्चों हमारा सवाल है कि विच क्रिस्टल डिफेक्ट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ मेमोरी। देखिए कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट बच्चों किसी भी क्रिस्टल में डेंसिटी क्या करता है, कम करता है। शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल्स डिफेक्ट, आपका बच्चों इंटरस्टियल डिफेक्ट, या फिर एब्सेंट है। तो कौन सा डिफेक्ट होता है बच्चों, वो होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, तो 5 का ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल डेंसिटी, किसी भी बच्चों क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट का उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, कोई भी चेंज नहीं होता, या फिर या तो बढ़ेगा या फिर बच्चों घटेगा, आइदर इंक्रीज और आइदर डिक्रीज। तो देखिए यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता है फ्रैंकल डिफेक्ट का, इसलिए 6 का क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों, विच सॉलिड इज अ गुड कंडक्टर। आप खुद बताइए बच्चों, इसमें एक सॉलिड दिया हुआ है, 4 को सॉलिड दिया हुआ है, लेकिन कौन सा गुड कंडक्टर। तो सीधा बात, नहीं कोक होगा, नहीं नहीं उड होगा, नहीं डायमंड। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा, तो 7 का ए हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ अ सिंपल क्यूब। किसी भी सिंपल क्यूब बच्चों नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने रहते हैं, हम बता 1 2 3 4। तो कितने रहते हैं बच्चों, आप लोग खुद बता सकते हैं कितने रहते हैं, सीधा बात है। तो कितना रहेगा बच्चों, 1 रहता है, सीधा बात सिंपल क्यूब में। अगला है हमारा, किसका बच्चों सबसे ज़्यादा बच्चों बोला गया लार्जेस्ट आयनिक रेडियस होगा, ये हमें बताना है। तो आप बताइए क्या किसका सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियस होगा बच्चों, आराम से आप लोग गिनिए तभी बताते हैं क्या होगा बच्चों। हम लोग पीरियोडिक टेबल के अनुसार जाएंगे तो क्या जवाब मिलेगा, कौन सा जवाब होगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों हमारा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंट्रेड, यानी BCC में देखिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बताना है, कितना होता है बताइए, दो नहीं होता क्या BCC में। हो गया सवाल खत्म। अगला है, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कटायन ऑफ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट इस कितना होता है, 2 3 4 या 6। तो कितना होता है बच्चों, 4 होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। तो हो गया ऑप्शन नंबर 3 आपका सही, सी यानी सही जवाब हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा क्वालिटेटिव सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ये सारे सवाल बच्चों आपको पता, जो ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा वो सब्जेक्टिव में काम देगा, और सब्जेक्टिव वाला आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा, इसलिए दोनों को ही अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी तो आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप साल भर केमिस्ट्री अगर आपने साइंस लिया हो तो बिना ट्यूशन करके तो बच्चों आप नहीं आए होंगे। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आप देखिए केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अदरवाइज आप कितना भी रट के जाइए कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। चाहे आप PCM में किसी भी PCM क्या बच्चों किसी भी फील्ड में अगर आप पढ़ते हैं, तो अगर आपने कहीं से भी तो आप देखिए रट्टा करके आप नहीं कर रहा, अगर सिर्फ आर्ट्स में हो सकता है कि आप थोड़ा डेट याद रखिए तो काम ले लेंगे, बाकी अगर साइंस बैकग्राउंड है बच्चों आपको सारी की सारी बातें समझ नहीं होंगी, तभी काम हो सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला कि विच इज नॉट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कौन सा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों, वो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसमें कौन सा एक जो है आइडियल सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए, बताइए छाट लीजिएगा आप लोग कि नहीं होगा कि डेल्टा एस मिक्सिंग बराबर 0। ऑप्शन कहाँ है बच्चों, हमारा ए में इसका सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा कि व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट टेस्ट क्वांटिटीज फॉलोइंग एक्सप्लेन। देखिए जब सॉल्यूशन क्या रहता है, ट्रेस क्वांटिटी मौजूद रहता है, तो कौन सा बच्चों एक्सप्रेशन सही होगा जो बोला जाता है, मिलीग्राम पर सेकेंड, 0.1 एम माइक्रोग्राम पर परसेंटेज, या फिर बच्चों पार्ट्स पर मिलियन। तो हम लोग जब भी बच्चों ट्रेस क्वांटिटी रखते हैं तो PPM पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, इफ लिक्विड ए एंड फॉर्म लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन। अगर दो लिक्विड ए और भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो क्या होगा बच्चों, सीधा बात है दोनों का एंथैल्पी और मिक्सिंग क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए एक्वस सॉल्यूशन के और आपको बताना बच्चों किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो किसका होगा बच्चों, उसका हो जाएगा बच्चों 1% सुक्रोज का क्या होगा, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ओके, अगला सवाल है बच्चों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें देखिए हाईएस्ट पूछा हुआ तो जस्ट इसका उल्टा होगा बच्चों, और ये 1% NaCl का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ था। और बच्चों 7 नंबर है कि द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन द सॉलिड मॉलिक्यूल, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूशन का वैल्यू जो इंक्रीज होगा कब, जब सॉलिड मॉलिक्यूल क्या होते हैं बच्चों, वो डिसोसिएट करते हैं, टूटते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा द एलिमेंट विच इज केप्ट इन वाटर। लीजिए पहला ही सवाल, आपको बताना है ऐसा कौन सा एलिमेंट है इसमें जिसको हम डुबा कर रखते हैं, कहाँ, पानी में। आपने पढ़ा है सोडियम को कहाँ डुबाते हैं, केरोसिन में। और पानी में किसको डुबाते हैं, बताइए आप सही बच्चे, क्या फॉस्फोरस को नहीं डुबाते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस। ठीक है, याद है केरोसिन में सोडियम को डुबा कर रखते हैं। अगला है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट आर, ये क्या है, लीजिए आपसे पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बोथ है या फिर नन ऑफ दिस। तो ये कि एसिड बेस और सॉल्ट ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेट फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन 180 ग्राम ऑफ सिल्वर, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं AgNO3 को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर तोड़ते हैं 108 ग्राम सिल्वर में। तो बच्चों कितने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए वो बताना है। तो बच्चों हमें 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। और ये कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए में है बच्चों सही जवाब। तो हो गया खत्म कहानी यहीं पर। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि लेमडा भी बराबर लेमडा ए प्लस लेमडा सी, ये कौन सा बच्चों सिद्धांत है या फिर इस इंग्लिश में प्रिंसिपल कहा जाता है। तो कौन सा है बच्चों, तो वो है कोलराच लॉ, कोलराच लॉ जिसे कहता है। ठीक है, तो 4 का सी हो जाएगा। अगला फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू, ये किससे जुड़ा हुआ होता है बच्चों, हमें ये बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ा हुआ था और ऑप्शन नंबर ये डी इसका सही जवाब होगा। अगला when 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास द मास डिपॉजिट, जब 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है बच्चों तो जो मास डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है लगभग, इसीलिए आपका 6 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल लिबरेट 1 ग्राम मोल ऑफ द मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन। जब हम लोग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं 1 ग्राम मोल में, तो कौन सा बच्चों मेटल होता है सॉल्यूशन में से टूटेगा, तो BaCl2 CuSO4 या फिर AlCl3 या फिर बच्चों आपका NaCl। तो कौन सा टूट जाएगा बच्चों आपका NaCl। अगला है हमारा इन इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन कैथोड, बताइए कौन सा रिएक्शन बच्चों कैथोड पे टेक्स प्लेस, ये तो होता है सीधा बात है। तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हम लोग टिक कर दे, कोई दिक्कत आपको, 8 का बी हो जाएगा सही जवाब। अब अगला सवाल है बच्चों हमारा, देखिए ये चैप्टर थोड़ा PDF थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ये आपका चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरुआत करते चलिए, जब हमारा PDF भी यहीं से शुरुआत। तो पहला ही सवाल पूछा जाएगा आपको बच्चों परीक्षा में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कंस्ट्रक्टेड बाय द फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। जहाँ दिखेगा फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस याद रखिए कॉपर पायराइट। और कॉपर पायराइट बच्चों कौन से प्रोसेस कंस्ट्रक्ट किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला कौन सा इसमें से बच्चों एक एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो बताइए कौन सा हाइड्रोक्साइड बच्चों, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला बच्चों सवाल हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इनमें से कौन सा एक सही है। तो ये पहला वाला दिख रहा है कि गैंग और फ्लक्स जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्लैग का निर्माण नहीं होता, क्या आप लोग बताइए। अगला बॉक्साइट किसका और है बच्चों, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और नहीं है, बताइए आप लोग जरा सा, क्या ये बातें गलत है। अगला बच्चों सवाल है हमारा सल्फाइड और जनरल कॉन्सेंट्रेटेड है। सल्फाइड जो सल्फाइड आयस्क होते हैं बच्चों उनको कौन से विधि द्वारा कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है बच्चों, ये हमें यहाँ पर पूछा गया। तो बताइए कौन से विधि द्वारा बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो सल्फाइड और रहता है बच्चों वो कौन से प्रोसेस से किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटिंग प्रोसेस। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ऊपर में, याद है आपको। अगला सवाल हमारा कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका और होता है बच्चों, तो जिंक का और होता है। और जहाँ ऑप्शन नंबर बी में है क्यूपराइट, लीजिए हार्ड सवाल, क्यूपराइट किसका होता है बच्चों, कॉपर का। तो आप लोग आंख बंद कर टिक करिएगा तो सही निकलेगा सब जवाब से। अगला हमारा 8 नंबर सवाल कॉपर पायराइट। अगला सवाल है बच्चों हमारा कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट बच्चों किसका और है निम्नलिखित में से, ये बच्चों हमें बताना है। तो आप बताइएगा किसका और है बच्चों, कॉपर पायराइट कॉपर का और नहीं है क्या, ये ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है। कॉपर ग्लैंस का फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा Cu2S, याद रखिएगा। मॉन्ट प्रोसेस बच्चों किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो भी याद रखिएगा निकल के लिए यूज किया जाता है, मॉन्ट प्रोसेस निकल। मैग्नेटाइट किसका और होता है बच्चों, तो आयरन का और होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है सही जवाब। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ से 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए और उसके MCQ करवा दिए। साथ ही साथ ये सवाल आपके देखिए याद रखिएगा सब्जेक्टिव में काम देने वाले हैं, तो याद रखिएगा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी
बाकी आपको इसी तरह चैप्टर वाइज चाहिए तो बताइएगा, चैप्टर वाइज बनाने के लिए मैं आपसे बच्चों जल्द से जल्द चैप्टर वाइज और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ मॉडल सेट तो मैंने कंप्लीट कर दिया, वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो आपके लिए सॉल्व किए तो वो सभी देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।